पूजा पाठ करते समय या किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान में लगभग सभी धर्मों में स्त्रियां अपने सिर को दुपट्टे से या साड़ी के पल्लू से ढक लेती हैं। तो वही पुरुष पूजा पाठ हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान हो या किसी विशेष अवसर जैसे तिलक समारोह या शादी समारोह में किसी खास रस्म को निभाते हुए अपने सिर को रुमाल से, तौलिए से या गमछे से ढक कर रखते हैं। एक तरफ जहां सिर को ढक कर रखना सम्मान सूचक माना जाता है, तो दूसरी तरफ इसके कई वैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि सिर मनुष्य के सभी अंगों में एक संवेदनशील स्थान होता है। यह तो बात हुई किसी सामान्य अवसर पर लोग अपने सिर को ढक लेते हैं, पर सिख धर्म में लोग दिन भर अपने सिर पर पगड़ी बांधे रहते हैं। ऐसा क्यों? सिख धर्म का ऐसा मानना है कि इस मानव शरीर में 10 द्वार होते हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक और 1 मुंह, और नीचे 2 गुप्तांग यानी हमारे लिंग द्वार और गुद्दा द्वार। ये कुल मिलाकर 9 द्वार, और एक 10वां द्वार हमारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। इसे हम तालू कहते हैं, और ये 10वां द्वार बहुत ही संवेदनशील होता है। आप छोटे शिशु के तालू पर हाथ रखकर इसका अनुभव भी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी 10वें द्वार से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो शिशु के शरीर में आत्मा इसी 10वें द्वार से प्रवेश करती है। तो एक तरफ जहां सिख धर्म अपने सिर के सबसे ऊपरी हिस्से को महत्वपूर्ण मानता है और वह दिन भर पगड़ी बांधे रहता है, तो वही सनातन हिंदू संस्कृति में लोग अपने ललाट को महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे दोनों भौहों के बीच जो आज्ञा चक्र का स्थान होता है, ये बहुत ही संवेदनशील होता है और यहां आत्मा निवास करती है। तो आंखें जितना संवेदनशील है, उससे कहीं संवेदनशील ये आज्ञा चक्र है। और यहां पर यदि आप किसी सोए हुए व्यक्ति को स्पर्श करते हैं, अपनी अंगुली से टच करते हैं, तो स्पर्श करने से ठीक पहले ही यहां सेंसेशन शुरू हो जाता है। तो आज्ञा चक्र की इसी संवेदनशीलता को बनाए रखने के लिए और हमेशा जागरूक रहने के लिए, चेतन रहने के लिए हमारे साधु संत महात्मा यहां चंदन का तिलक लगाते हैं। तो कुछ लोग यहां हल्दी, चंदन, कुमकुम, मिट्टी, भस्म और अष्टगंध का भी तिलक लगाते हैं। यहां पर लेप लगाते हैं और 7 प्रकार से यहां पर टीके लगाए जाते हैं और इस स्थान को उसी लेप से ढक कर रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहां तिलक लगाने से मनुष्य की बुद्धि प्रखर होती है, वह विवेकवान बनता है, उसका मन और मस्तिष्क शांत रहता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और तिलक देवी देवता का आशीर्वाद भी माना जाता है। अब गौर से समझने वाली बात यह है कि सिख धर्म सिर के सबसे ऊपरी भाग को, जिसे 10वां द्वार कहता है, सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, भारतीय ध्यान योग परंपरा इस स्थान को ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार चक्र कहता है। तो सिख धर्म के 10वें द्वार और सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, भारतीय ध्यान योग की परंपरा के अनुसार यदि आज्ञा चक्र को उसमें जोड़ दिया जाए तो कुल 11 द्वार हो जाते हैं।
तो इस प्रकार अब आज्ञा चक्र आपका 10वां द्वार और सहस्त्रार चक्र 11वां द्वार यानी द्वार एकादश हो जाता है, जिसे आप अभी तक 10वां द्वार कहते आ रहे हैं। मैं आपको इसे वैज्ञानिक ढंग से और ध्यान के अनुभव दृष्टिकोण से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको समझना होगा द्वार क्या होता है। द्वार यानी दरवाजा। दरवाजा वही होता है जो खुल सके और बंद हो सके। जो खुल नहीं सकता वह दरवाजा नहीं है, और जो बंद भी नहीं हो सकता वह भी दरवाजा नहीं है। दरवाजा हमेशा डोर लिंटर के ऊंचाई तक बनता है। कोई भी मनुष्य मकान बनाकर छत के फर्श में दरवाजा नहीं बनाता। वह छत के फर्श में एक छोटा सा रोशनदान बना देता है और फिर उसे शीशे से पैक कर देता है, और उसी रोशनदान से घर के आंगन में प्रकाश आता है। अब इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम इसे ब्रह्म रंध्र बोल सकते हैं। रंध्र यानी छिद्र। इसी रंध्र से ब्रह्मांड से हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है। हम ध्यान साधना में ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। हमारी चेतना को अनंत विस्तार मिलता है। हम शून्य अंतरिक्ष से जुड़ जाते हैं और शून्य का सफर शुरू हो जाता है। तो जहां चेतना को अनंत विस्तार मिलता हो उसे हम दरवाजा नहीं कह सकते। यहां तो शून्य और अनंत विस्तार का सफर शुरू होता है, और यह इतना अनंत है कि इसको खोलने के लिए, इसको जागृत करने के लिए किसी विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि असली दरवाजा तो इसके नीचे है, जिसे आज्ञा चक्र, अजना चक्र, थर्ड आई, तीसरी आंख, त्रिनेत्र, पीनियल ग्लैंड और बरहुल कहते हैं। इसके खुलने की परम संभावना है। जैसे दरवाजे खुलते हैं, भगवान शिव का त्रिनेत्र खुल जाता है। ध्यान के साधक का यही आज्ञा चक्र खुल जाता है, तो विज्ञान साइंस का पीनियल ग्लैंड बरहुल खुल जाता है। अब आप ध्यान से देखें, यहां 10 द्वार नहीं 11 द्वार है। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक और यह एक मुंह, ये चारों मिलकर 7 द्वार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि सब कुछ 2-2 जोड़े में है। आंख, नाक, कान सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मुंह अकेला नहीं, मुंह भी इन तीनों से जुड़ा हुआ है। आप आंख में आई ड्रॉप डालते हैं, उसका टेस्ट आपके मुंह में आ जाता है। कान में ईयर ड्रॉप डालते हैं, उसका टेस्ट मुंह में आ जाता है। और मुंह और नाक की बात क्या करनी, नाक में जो कुछ भी होता है आप उसे मुंह से बाहर थूक देते हैं। तो ये आंख, नाक, कान, मुंह आपस में जुड़े हुए हैं। और यदि नीचे के 2 गुप्त द्वारों को भी देखा जाए तो इसे मल द्वार और मूत्र द्वार कहते हैं। आप मल त्याग करते समय केवल मल त्याग नहीं कर सकते, मूत्र त्याग अपने आप ही हो जाता है। तो ये 2 नीचे के द्वार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार ऊपर के 2-2 द्वार एक दूसरे से जुड़ते हैं, और ठीक उसी प्रकार ऊपर के 10वां और 11वां द्वार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस 10वें द्वार को, जिसे मैं आज्ञा चक्र कह रहा हूं, यह जब जागृत होता है तब 11वां द्वार, जिसे सहस्त्रार चक्र मैं बोल रहा हूं, ये अपने आप ही जागृत हो जाता है। 10वें द्वार से नीचे यदि देखा जाए तो जितने भी द्वार हैं ये खुले द्वार हैं। ये शरीर की क्रिया के अनुसार अपने आप दिन में कई बार खुलते हैं, और कई द्वार तो खुले ही रहते हैं। जैसे आपकी नाक और ये कान, ये हमेशा खुले होते हैं। लेकिन ये जो 2 द्वार हैं, 10वां द्वार और 11वां द्वार,
ये बंद द्वार हैं। जब यह 10वां द्वार आज्ञा चक्र खुलता है तो इसके नीचे के और ऊपर के सभी चक्र, शरीर में जितने चक्र हैं वो अपने आप ही धीरे धीरे खुलने लगते हैं। ध्यान साधना के दृष्टिकोण से, आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही मुख्य द्वार होता है। यहां से चक्र भेदन संभव हो पाता है और इसी चक्र व्यूह रचना में अभिमन्यु भी फंस गया था। तो यह आपका 10वां द्वार है और सही अर्थों में यही मुख्य द्वार है। इस द्वार के खुलते ही सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तो आज्ञा चक्र जब जागृत होता है, यह 10वां द्वार जब जागृत होता है तो ऊपर का 11वां द्वार अपने आप ही खुल जाता है। वह आज्ञा चक्र से ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींचने लगता है। तो 11वें द्वार को यानी सहस्त्रार चक्र को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप 10वें द्वार के खुलने से अपने आप ही खुल जाता है। तो यह जो 10वां द्वार है आपके आत्मा का निवास स्थान है और प्रतिदिन की ध्यान साधना में, जप तप में, मंत्र ध्यान में, प्राणायाम करने से यह 10वां द्वार अपने आप खुलने लगता है। क्योंकि इस 10वां द्वार को साइंस पिनियल ग्लैंड कहता है, बरहोल कहता है, और उम्र के साथ इसी बरहोल में, पिनियल ग्लैंड में कैल्शियम जमा होने लगता है। जप तप प्राणायाम ध्यान साधना मंत्र ध्यान से कैल्शियम अपने आप यहां से हटना शुरू हो जाता है और ये 10वां द्वार अपने आप ही खुलने लगता है। और जो सबसे ऊपर है, जो 11वां द्वार है, उसे खोलना नहीं पड़ता। जो सबसे ऊपर है उसे खोलने की जरूरत क्या है? तो ध्यान में साधक जब चेतना में पहुंचता है, उसकी चेतना जब सहस्त्रार में पहुंचती है तो यह एक वाईफाई के समान ब्रह्मांड के ब्लूटूथ से अपने आप ही जुड़ जाता है। तो आप प्रतिदिन ध्यान साधना करें, प्राणायाम करें, मंत्र ध्यान करें, सांसों पर ध्यान लगाएं। ऐसा करने से आपका यह 10वां द्वार जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा हुआ है, ये अपने आप ही खुल जाता है और इसके खुलते ही 11वां द्वार यह तो ऑटोमेटिक ही खुल जाता है।